किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। दुर्मीर भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने वाली राम राम राम। भाई गिरधारी भाई, दुर्मीर भाई के हाल चाल है? दुर्मीर भाई हाल चाल तो बहुत बढ़िया। किस तरह भाई? बढ़िया मस्त है खेती में, हाँ, फसल में, हाँ, बढ़िया खेती हो रही और बढ़िया कमाई भी होगी। बिल्कुल। आप सुनाओ। सुनाना के था, ये जो प्राकृतिक खेती की बात सुन सुन के एक बात समझ में आई। केवल भाई ये जो प्राकृतिक कीटनाशी जो है नुका तैयार हो जाए, ये भी बिल्कुल तैयार हो जाए। सच्ची बात है। बिल्कुल। फिर मन नू तो पता नहीं लगा भाई ये किस तरह तैयार करें प्राकृतिक कीटनाशी दवाई ने, भाई जो फसलों पर छिड़काव कर लें। इसका मतलब है आपने अब तक जो है जो प्राकृतिक के कीटनाशक है उनका प्रयोग नहीं कराया। प्रयोग तो करने की सोच रहे, भाई करना है। मैं तो कभी कर रहा हूँ भाई। आप कर रहे तो फिर हमने भी बताओ, देखिए, और भाइयों ने भी बताओ। तो एक दिन में आज एक की बात कर दो, जिस हिसाब से समय नहीं, एक की बात कर दो। हाँ, एक ही कर दो। मानने पीछे ना एक कीटनाशक है, उसका नाम है अंडी काथ। अंडी काथ यानी अंडी दवा कह लो। अंडी दवा? हाँ, दवाई जी। मतलब मैं पूरा बोलिया दवा कह दिया, दवाई अपने हिसाब से दवाई। फिर इसमें दवाई में के पाना पड़ेगा। तो इसका प्रयोग मैंने कराया तो अच्छा से पड़ेगा। आप बताओ इतने थोड़ी कर रहे हो आप? अच्छा नहीं, बना कर दूंगा आपने पूरी। अच्छा, बना कर दूंगा, जैसे छिड़काव कर दियो। हाँ चलो खैर ठीक है। तो दोसी या नहीं, या देसी जड़ी बूटी की दवाई है। इसी प्रकृति का। और इसका फायदा क्या है सुन लो। जितने भी कीट हैं, बीमारी है, सबका नियंत्रण आप कर सको। अच्छा जी, बिल्कुल भाई। फिर तो लटका के क्यों बता रहा है? फटाफट बताया तो अच्छी बात है। दवाई है या फटाफट नहीं बन सकती। अच्छा, बनेगी आराम तक बढ़ेगी। हाँ। चलो घर बताओ फिर के सामग्री चाहिएगी। तो इसके बनाने खातर जो है 1 किलो देसी गाय का गोबर। 1 किलो तो देसी गाय का गोबर ये तो मिल जाएगा, ये तो कोई खास बात नहीं। 4 लीटर देसी गाय का मूत्र, यो भी गांव में खूब मिल जाएगा। नीम की पत्तियां 1 किलो। नीम मारा खड़ा। शरीफा का पत्ता 1 किलो। शरीफे का पत्ता मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा चलो ये टोना पड़ेगा भाई। अरे करंज की पत्तियां 1 किलो। करंज की? हाँ, ये भी मिल जाएंगी। और 1 किलो तम्बाकू का पत्ता। तम्बाकू वाले पे जाना पड़ेगा। 1 किलो तम्बाकू वाला मतलब पत्ता ही लिया मैं। हाँ जी। 1 किलो पुटुस। अच्छा, हाँ ये ले लियो। ठीक। गुड़ लेना पड़ेगा 50 ग्राम। यो भी मिल जाएगा। और 1 मुट्ठी दिमक की माटी। 1 मुट्ठी दिमक माटी? हाँ, दिमक की बनाई ओढ़। हाँ जी। तो ये तो सामग्री होगी। ये सारी सामग्री होगी जी। ये तो फिर कोई खास महंगी नहीं। जो तो हूँ कि रामता बनेगी, सस्ती बनेगी, बढ़िया बनेगी। ये करना क्या है, इन सब ने जो अच्छी तरह कूट के अच्छी तरह मिला ले। इसमें जो एक मिट्टी के बर्तन में भर के 7 दिन तक रख लो। अच्छा, 7 दिन पीछे जो सारी सामग्री है निचोड़ के उसका काथ काट लो। अच्छा, और काथ ने मार्किन कपड़े तय छान कर डिब्बे में भर लो। ठीक। बची जो सामग्री होगी, हाँ, फिर उसमें मिट्टी के बासन में, हाँ, गिर के 1 लीटर देसी गाय, 1 लीटर जो है देसी गाय का मूत्र मिला के दर दो। और ये काथ आए हफ्ते लेना। हाँ। 1 लीटर गाय का मूत्र से मिलाना। हाँ। और अगले 6 महीने तक, हाँ, यह दवाई प्रयोग में हो सके।
मतलब भाई उसका निचोड़ काट लें और फिर दोबारा अपना उसमें गाय का मूत्र मिला दें। ये तो बड़ा आसान तरीका भाई। और सुन लो, 100 मिलीलीटर काथ 5 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल में सफल और स्प्रे कर दो। अच्छा, जो छोटी फसल है या पौधे खातर 10 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर जो है अंडी काथ मिलाना है जी। और इस खाद का स्प्रे 10 से लेकर 15 दिन के फर्क पे कर देंगे। नहीं, दोनों दो जो स्प्रे हैं उनमें अंतर 10 से 15 दिन का रहेगा। अच्छा, एक बात और सुन लो, हाँ, दवाई स्प्रे खातर 15 लीटर पानी में 1 रुपये वाला शैम्पू का जो एक लेना पैकेट लेना अपना। अच्छा, शैम्पू का पैकेट भी लेना रुपया का बस 1 रुपये वाला। हाँ। अच्छा, ये 1.5 का होगा। हाँ, कोई नहीं, चलो तो कोई खास बात नहीं। स्प्रे करते समय एक बार ध्यान रखियो, या तड़की करियो या सांझ ना करियो। बहुत अच्छा, ये बात का ध्यान रखा अपना। और इससे क्या है, आपकी जो खेत में बीमारी हैं, कीड़े हैं, वह मर जाएंगे। भाई गिरधारी भाई, ये तो बात आपने अच्छी बताई, पर एक बात आपने और भी अच्छी बता दें। केवल अगर जैसे ना खरपतवार नाशकों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल आप भी करोगे, बिल्कुल किसान भाई भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो हम करे तो है ही आए साल, बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं नू भी सुनने में आ जाए भाई वहाँ फलाना मर गया, फलाने का दवाई चढ़ गई, फलाने का नू हो गया। जो रासायनिक दवाई का प्रयोग करो आप। हाँ, देसी का नहीं, रासायनिक का प्रयोग। देसी में तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, पर जो ये रसायनों का जब इस्तेमाल करें ना, तो मैंने बातचीत करी डॉक्टर साहब से। क्या आपने उससे क्यों बात करी? वो नू करी कि भाई जो ये जो करेंगे नहीं खरपतवार नाशकों का प्रयोग, अच्छा, तो उसमें सावधानी बरतनी है। अच्छा, यानी जब भी हम छिड़काव करें तो किन किन बातों का खास ध्यान रखना, उस पर करी। और वह बातचीत भाइयों ने भी सुना दे, आपने भी सुना दे। करके अगर बैठो सुना उसने बात ना। खरपतवार नाशकों का सावधानी पूर्वक प्रयोग, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सरिता रानी, जिला विस्तार विशेषज्ञ सस्य विज्ञान, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद धर्मवीर भाई। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि गेहूं की जहां बिजाई का काम जोर शोरों पे चल रहा है और अब तो जो है पछेती बिजाई का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन जो अगेती बिजाई जिन किसान भाइयों ने करी है उनके लिए ये समय वो है कि जब उनको खरपतवारों पर नियंत्रण करना है जी। और खरपतवारों का जब नियंत्रण करेंगे तो ज़रूरी बात है कि वो दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि खरपतवार नाशकों का एक सुरक्षित उपयोग हो। तो ऐसे में आप किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, जैसा आपने बताया कि अब गेहूं की बिजाई लगभग हो चुकी है, पछेती बिजाई भी लगभग शुरू हो गई है, तो अब जो गेहूं की फसल उगा चुके हैं हमारे किसान भाई, उसमें लगभग अधिकतर जितने भी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल होगा वो 30 से 35 दिन के बीच में किसान भाई इस्तेमाल करेंगे जी। अब क्योंकि खरपतवार फसलों को नुकसान बहुत पहुंचाते हैं और इनको रोकने के लिए खरपतवार नाशकों का यानी दवाइयों का प्रयोग भी करना है जी। तो अब इनको इस्तेमाल करने के लिए हम फसल का उत्पादन बढ़ाने के पॉइंट से देखते हैं कि ये लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग करने में अगर सावधानी ना बरती जाए तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो इसलिए हमें कुछ जो अभी मैं बातें बताना चाहूँगी वो सावधानियां हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो खरपतवार नाशक को उतना ही खरीदना चाहिए जितना ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा दवा खरीद के रखने में कोई ज़्यादा लाभ वाली बात नहीं है, लेकिन यदि फिर भी दवा बच जाए तो उस दवा को उसके असली डिब्बों में लेबल सहित ही अच्छी तरह ढक्कन लगा के बंद करके रखना चाहिए जी। इसके बाद ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो खरपतवार नाशक हैं, सारी दवाइयाँ हैं, केमिकल हैं, तो इनको जो खाने पीने की चीज़ें हैं, पशुओं का चारा है, पीने का पानी है, खाद बीज आदि इनके पास नहीं रखना चाहिए जी। और इनको बच्चों और जानवरों की पहुंच से भी दूर रखना चाहिए। मतलब बच्चों से भी दूर रखना चाहिए और जानवरों से भी दूर रखना चाहिए। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। उसके अलावा जब भी खरपतवार नाशक को प्रयोग करना हो उस समय उसको इस्तेमाल करने से पहले जो लेबल पे दी गई जानकारी है उसको ध्यान से पढ़ के उसके हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हमें ये भी देखना है कि जब हम इसको अगर स्टोर कर रहे हैं, भंडार घर में रख रहे हैं, अगर बचा हुआ खरपतवार नाशक या कोई भी दवाई है जी, तो उसको समय समय पर बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए कि कहीं कोई लीक तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई निकली हुई दवाई तो नहीं है, गिरी हुई दवाई तो नहीं है। और जब भी भंडार घर में प्रवेश करें उस समय वहाँ के खिड़की दरवाजे थोड़ी देर के लिए खुले छोड़ देने चाहिए
कई बार ऐसा होता है कि जो निकले उनकी हवा निकल रही है, गैस निकल रही है, तो वो अगर कमरे में फैली हुई है तो दरवाजे खिड़कियों से वो बाहर निकल जाएगी, जिससे नुकसान नहीं होगा जी। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो डिब्बा है खरपतवारनाशक का, उसको जब भी खोलना हो तो उसको बड़ा ध्यान से सावधानी पूर्वक खोलें, और उसका जब घोल बनाना है वो किसी खुली जगह पे तैयार करना चाहिए ताकि अच्छे से हवा हो, वेंटिलेशन होता रहे। और इस समय जब हम घोल बना रहे हैं ये भी ध्यान ज़रूर रखें कि कभी भी हवा की विपरीत दिशा में खड़े नहीं होना चाहिए। हवा के विपरीत दिशा में खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए हम ढक्कन खोल रहे हैं, एकदम से वो ढक्कन में से कुछ ऊपर की तरफ छींटे उछले, बाई चांस कई बार हो जाता है, तो अगर हवा के विपरीत दिशा में खड़े होंगे तो वो छींटे किसान भाई के या जो भी खोल रहा है उसके मुंह पे, कपड़ों पे या खुद के ऊपर गिर सकते हैं, शरीर पे, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं जी। और यदि को कभी बाई चांस ऐसा हो भी जाता है तो आपातकाल की परिस्थितियों से निपटने के लिए आसपास जहाँ पे हम घोल तैयार कर रहे हैं, स्प्रे करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, साफ पानी उस जगह पे रखना चाहिए ताकि अगर कहीं पे भी दवा लग जाती है हाथ पे या चेहरे पे तो तुरंत उसको धोया जा सके। इसके बाद मैं बताना चाहूँ कि जब भी खरपतवार को इस्तेमाल करें उसको उचित मात्रा जितनी बताई गई है उतनी मात्रा में ही इस्तेमाल करें, और हत्थे वाला जो छोटा प्लास्टिक का बर्तन होता है उसमें डाल के लेना चाहिए ताकि उसमें डालने के बाद उसको मुख्य टंकी में जिसमें मेन घोल रहेगा स्प्रे के लिए उसमें अच्छे से मिलाया जा सके। अगर खरपतवार नाशक जो चूर्ण के रूप में है, घुलनशील चूर्ण के रूप में है, पाउडर के रूप में, हाँ पाउडर के रूप में है जी, तो उसको सारे को एक साथ टंकी में मिलाने की बजाय पहले थोड़े से पानी में डाल के उसका गाढ़ा घोल बनाना चाहिए ताकि वो अच्छे से हाँ मिल जाए जी। उसके बाद उस घोल को बाकी पानी में मुख्य टंकी में मिलाना चाहिए जी। इससे अच्छे से मिल भी जाएगा और नीचे ज्यादा वो चूर्ण बचा नहीं रहेगा। हाँ, उसकी गांठें भी नहीं बनेगी। गांठें भी नहीं बनेगी। बहुत अच्छा। और इस रसायन को जब भी कोई रसायन ऐसे घोल बनाना हो तो हाथ की बजाय किसी लकड़ी की डंडे या छड़ी का प्रयोग करना चाहिए जी। और जब भी स्प्रे करना हो, खरपतवार नाशक का प्रयोग करना हो तो हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, मुंह व नाक को साफ कपड़े से ढक कर रखें, और जब तक पूरा घोल तैयार करने से लेकर स्प्रे करने तक का पूरा काम है इस दौरान आंखों को या चेहरे को नहीं छूना चाहिए। बहुत अच्छा। और अगर संभव हो सके तो इस दौरान किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो आंखों पर चश्मा पहन के रख सकते हैं तो अगर कोई मान लीजिए छींटा उड़ता है और आंख की तरफ आता भी है तो सीधे आंख में नहीं जाएगा वो। इसके बाद आगे मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी खरपतवार नाशक का प्रयोग व रख रखाव करें कोशिश करें कि अकेले ना हो ताकि कोई आपातकालीन स्थिति आए तो उस समय कोई आपके पास अगर आसपास होगा तो तुरंत यथासंभव मदद की जा पाएगी। डॉक्टर साहब, कई किसान भाई क्या करते हैं कि स्प्रे का काम भी कर रहे हैं, छिड़काव का, और साथ साथ धूम्रपान भी कर रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। जब भी छिड़काव कर रहे हैं या रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं उस समय पे ना कुछ खाना चाहिए, ना कुछ पीना चाहिए, ना धूम्रपान करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर तेज़ हवा चल रही हो जी तो उस समय छिड़काव नहीं करना चाहिए। जब शांत वातावरण हो, हवा की दिशा ठीक देख के हवा की दिशा में ही इनका प्रयोग करें और छिड़काव करें। और गर्मियों के दिनों में, अब तो चलो सर्दियां चल जाएगा, बट गर्मियों के दिनों में छिड़काव जब भी करना हो या तो सुबह या शाम के समय करें। और छिड़काव करने के लिए जो टंकी प्रयोग में करते हैं उसकी पहले अच्छे से जांच कर लें कि कहीं से उसमें कोई रिसाव या लीकेज तो नहीं हो रही है। तो पानी के साथ छिड़काव करके एक बार देख लें कि जो फव्वारा है उसका जो नोज़ल है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो छिड़काव के लिए यंत्र इस्तेमाल होता है जिसे फव्वारा हम कहते हैं, उसका जो आगे का भाग होता है यानी नोज़ल, यदि वो बंद हो, कई बार रखे रखे उसमें धूल मिट्टी से बंद हो जाता है, कभी भी उसको मुंह से खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके लिए किसी तार का या नुकीली सुई का प्रयोग करके उसको खोला जा सकता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो खरपतवार नाशकों का सावधानी पूर्वक प्रयोग इस वक्त इस तरीके से अगर करेंगे किसान भाई तो वो नुकसान से बच जाएंगे, दुर्घटना से बच जाएंगे, और जो खेती का काम है वो भी सफलतापूर्वक पूरा हो पाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर सरिता रानी जी, आपने ये जो जानकारी दी ये किसानों के बहुत काम आने वाली जानकारी है। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
धर्मवीर भाई जी गिरधारी भाई, तो इस तरह ध्यान रखना भी जब भी खेत में छिड़काव करना कीटनाशक सैनिकों का, तो किस तरह सावधानी बरतना तो कोई भी जान माल की नुकसान ना हो। एक बात का और ध्यान रखना, क्या का बोला कि खेत क्या रखा कोई भी जब काम करने चले ना, अच्छा, तो मौसम ने ध्यान में जरूर रखें भाई। भैया बहुत बड़ी बात कही, लेकिन एक बात है फिर बताया इसको आज का मौसम के एरिया क्या क्यों होगा, क्यों नहीं बताइए फिर। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 74 और 24% रही। हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 26 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने तथा रात्रि के तापमान में हल्की गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों हवा की गति सामान्य बने रहने के साथ आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। धर्मवीर भाई जी गिरधारी भाई, मौसम की जानकारी तो मैंने खरी थी ना, लेकिन एक बात है, की बात है, ये भाई यूँ कहेंगे ये खेत पे लगे मौसम पे लगे, लेकिन माना खरी से रानी नहीं सुनाते, मनोरंजन नहीं करते हैं, मतलब रुखा ज्ञान हजम नहीं होता। हाँ, तो थोड़ा सा उसमें घी दे दो ना, थोड़ा सा घी की चौपड़ लाते हैं। हाँ ले भी फिर सुनो यार अग्नि। हे टूटी आंगन पाटी जाने देर में पछाणी से द्रौपद की बेटी तू ते पांडवा की रानी से टूटी आंगन पाटी जाने देर में पछाणी से द्रौपद की बेटी तू ते पांडवा की रानी से टूटी आंगन पाटी जाने देर में पछाणी से द्रौपद की बेटी तू ते पांडवा की रानी रचाया मानी तेरे पिता की बात याद रखी ये दृष्ट दुमन और करसनाट आवन कुणत एक साला दिए दिखाई बहनों रबाई दिए दिखाई बहनों रबाई या प्राचीन कहानी से द्रौपद की बेटी तू ते पांडवा की रानी से टूटी आंगन पाटी जान तेरे में पछाड़ी से जोश में भर के शीत वो सरगुण संपन्न पति मिलनु 5 बार कई कलाशीत वो 5 पति तू रह सती वो 5 पति तू रह सती या शंकर जी की बाई से द्रौपद की बेटी है तू ते पांडवा की रानी से टूटी आंगन पाटी जान
देर में पछाड़ी से सो बरिया जन के माजी जावे आज तब तू सरा बदला फकर करे क्यों मन के मैं आशी वो रखे मिल गया में आशी वो रखे मिल गया में या दोस्ती नवाणी से द्रौपद की बेटी तू ते पांडवा की रानी से टूटी आन पटी जान या रिश्तेदारी हो जाएगी राम स्वरूप उत्तरा कुमारी अभिमन्यु की जीत प्यारी हो जाएगी सही ख्यालत थारे लालत या बेटी अपनी प्यारी से तू ते पांडवा की रानी से टूटी आन पटी जान देर में पछाड़ी से द्रौपद की बेटी तू ते पांडवा की धर्मवीर भाई जी गिरधारी भाई एक काम और कर दो। ओके थोड़ी देर पहले आपने मौसम का बताया था क्या लेने के मौसम रहेगा। हाँ हाँ और कृषि सलाह की बात हुई थी जी बताओगे भाई ने कल किसान वाणी कार्यक्रम में जो जानकारियां लेकर के हम हाजिर होंगे ना एक तो जिन भाइयों ने चना लगा रखा अच्छा उनके लिए जानकारी बहुत कीमती हम पेश करेंगे कि चना फसल के मुख्य कीट और उनकी रोकथाम। अच्छा दूसरी जानकारी रहेगी जिन भाइयों ने औषधीय फसल चंद्रसूर उगानी है जी तो उसकी बिजाई के बारे में बात होगी। और तीसरी जानकारी हम देंगे मोटे अनाजों के बारे में। ठीक और इवन्यू करा जी आपने एक बात आज में ओके गोभी के बारे में सुना। गोभी की सब्जी तो बहुत अच्छी लगा। कौन सी की? पत्ता गोभी की और फूल दोनों की फूल गोभी की भी नहीं फूल गोभी के पकौड़े और पत्ता गोभी जो खाना फूल गोभी के तो पकौड़े अच्छे लगे हैं और पत्ते गोभी की सब्जी भी सलाद भी है नहीं। हाँ और न्यू क्या इसने आजकल जो बालक खावे नहीं के खावे उसमें पावन नहीं ये जो भी खंदे होंगे वो बड़गड़ वो तेज फूड है वो फास्ट फूड गड़बड़ हाँ उनमें भी क्या बहुत पड़ेगा उनमें भी खूब पड़े। हाँ पर एक बात है भाई पत्ता गोभी हमने तो लगा दी तो लाई तो खैर थोड़ी सी डबड़ी है पर नो है कि भी बहुत काम की फसल है। बहुत इसके अंदर विटामिन बतावे डॉक्टर विटामिन प्रोटीन पता नहीं क्या बतावा भाई ला तो ये सब ने दी। हाँ क्योंकि लानी तो यार नवंबर तक थी ठीक है नहीं लाने में कोई दिक्कत नहीं इसके पर नो नहीं भाई लावेंगे तो देखो कुछ ना कुछ संभाल तो रखनी जरूरी है कि नहीं। बिल्कुल। और भाई कुछ पानी पात की या कोई नो तो नो अभी आगे भाई क्योंकि ना सब्जियों में ना कीट एकदम से जाकर पड़ा है बीमारी बहुत आ जाए तो ऐसे में तो नो है भाई लग तो गई पर नो है कि भाई कोई एक आधा पछीता होगा वो भी लगावेगा भी। बिल्कुल। पर आगे जैसे फसल की संभाल करने के लिए ना गिरधारी भाई बात इस चीज़ की जरूर करो आज अगर भाई इस पे कीट नियंत्रण कैसे हो। जंबीर भाई मैंने तो इतना पता पिछली बार मेरी जो पत्ता गोभी थी नहीं उस पर आ गई थी कि डायमंड बैक माथ बोल रहे इसने पिछले साल। फिर क्या रहा भाई ध्यान रखा उसका। अच्छा वो कैसा हुआ नो तो बताओ कैसी हो सुंडी हो
अच्छा, सुंडियों है। सफेद छुटा है उसके ऊपर। अच्छा। और गोल सा सुराख बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और जो उसकी पत्तियां नहीं खुश खुश का खा लिया। वो तेरा भला हो। तो मैं तो सुराख तो गोल कर दिए होंगे कि ये कुछ और डाल कर बनावा है? गोल सुराख कर दिया। गोल सुराख करें। हाँ। अच्छा। तो मैंने तो यूं करा था। क्या कराया? 400 ग्राम जो है ना बीटी घुलनशील पाउडर ले लिया था। घुलनशील पाउडर ले लिया? बीटी बोलना उसने। अच्छा। जो बेसिलस जो है यूथनीसिस जो है। अच्छा। वो ले लिया। अच्छा अच्छा। और उन डॉक्टर से जो भी कहते भी हम 60 मिनट जो है डेक्लोरवास विलेस को नुवान विलेस को वो विलेस को। अच्छा। फिर एक डॉक्टर पे मैं गया, वो बोले भी तुम यूँ करो 400 मीटर मैराथन ले लो। हाँ हाँ। 50 कोई सी मर्जी ले लो, कोई सी मर्जी ले लो, एक दवाई लेनी। हाँ, अपन तो बेटी ले ली थी। अच्छा। और वो लगभग 250 लीटर पानी मिला कर उसका प्रति किलो के हिसाब से छिड़काव कर दिया था। ऐसा नहीं गिरधारी भाई, जैसे ये आप बताओ नहीं मैलाथियान, मैलाथियान 50 cc, तो मैलाथियान में सुडैन बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा। और लेकिन ये जो है ना, इसने डॉक्टर कहा है कि ये जो दवाई है ये क्योंकि इसमें सुडैन ज़्यादा है ना, तो आसपास के एरिया में गैस बना के नहीं और यह कीटों ने ख़त्म कर दिया है। अच्छा। मतलब वैसे इसकी जो ताकत है वो कम है पर असर बहुत ज़्यादा दिखावेगा। और जो ये डाइक्लोरवास बताई आपने 76 वाली, तो इस दवाई के बारे में डॉक्टर बतावा है कि भाई इसमें इतनी गैस तो नहीं होती पर यो जैसे संपर्क में आंधी सार मारा है। अच्छा। लेकिन मतलब ये न्यूआन तो संपर्क में आंधी सार मारा है और मैलाथियान गैस बना के मारा। फिर एक बात है मैलाथियान की, वह जो चेपा है ना या जो कुबड़ा कीड़ा इसका सफाया करते हैं। हाँ, उसमें भी आपने मैलाथियान का प्रयोग करना। मैलाथियान का प्रयोग करना। तो भाई हम तो वैसे तो हम ये चाहें भाई परमात्मा भाई सब अच्छे से अच्छी सब्जियां पैदा करें, स्वस्थ सब्जियां पैदा करें, और ज़रूरत पड़े ना तो रासायनिक जो ये खाद की बजाय और कीटनाशक की बजाय देसी का प्रयोग कर लें तो बहुत अच्छा। हाँ। क्योंकि खाना तो इंसान नहीं बिल्कुल है। तो भाई अब इसी के साथ सोचना कि भाई बेचारे में बेचेंगे वह भी मानस वैसे खाएंगे। बिल्कुल। ये तो बात सबसे पहले है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसके अलावा आज के किसान वाणी अंक यही समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और धर्मवीर भाई की राम राम।